तो स्टूडेंट्स, चर्चा चल रही थी सजीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें मैं जगत के बारे में बता रहा था। मोनेरा प्रोटिस्टा हो चुका है। जगत कवक के बारे में चल रही है चर्चा। और कवक में उसकी संरचना क्या है, उसका आवास और स्वभाव क्या है, इसके बारे में बता चुका हूँ। आज देखेंगे जनन कैसे होता है फंजाई में। तो जनन 3 प्रकार से होता है: कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन का मतलब ये होता है कि उसका जो सोमेटिक बॉडी है, जो उसका कायिक शरीर है, माइसिलियम है, उस माइसिलियम से डायरेक्टली जो कोई संरचना बनती है, उससे नया जीव बनता है, नया कवक बनता है। उसको कहते हैं कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जैसे बड़े पौधे में देखें तो पत्ती है, तना है, जड़ है, वो कायिक भाग है। उसी तरह से जो कवक है उसका माइसिलियम कायिक भाग है। तो इस माइसिलियम से डायरेक्टली नए पौधे का निर्माण होता है, नए कवक का निर्माण होता है। तो 3 प्रकार से ये कायिक जनन हो सकता है: खंडन, जिसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं; विखंडन, जिसको बाइनरी फिजन कहते हैं; और मुकुलन, जिसको बडिंग कहते हैं। खंडन का मतलब ये है कि इसका माइसिलियम या हाइफी छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाए और प्रत्येक टुकड़े से नए कवक का निर्माण हो, इसे कहेंगे खंडन। दूसरा है विखंडन। विखंडन का मतलब है कि अनुकूल परिस्थिति में हम देखते हैं, जैसे ईस्ट में, कि इसका जो एक उसकी शरीर है वो थोड़ा सा लंबा होता है, फिर इसका केंद्रक अलग अलग 2 भागों में बट जाता है और इसका फिर जीव बट करके 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, दोनों से 2 ईस्ट बनते हैं। इसको कहते हैं विखंडन। और तीसरा है मुकुलन, जिसमें एक इसकी ईस्ट में खासतौर से होता है सैक्रोमाइसीज में। इसकी बॉडी से एक छोटा सा बड निकलती है, कली निकलती है, और यही कली अलग होकर के एक नए पौधे को जन्म देती है। तो खंडन, विखंडन और मुकुलन 3 प्रकार से कायिक जनन होता है। आगे देखें अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन या तो बीजाणुओं द्वारा होता है, जो स्पोर द्वारा, या तो कोनिडिया द्वारा होता है। ये जो बीजाणु होते हैं वो स्पेशल एक संरचना में बनते हैं, जिसको हम कहते हैं बीजाणुधानी। और ये बीजाणुधानी है जूस्पोरेंजियम। ये जूस्पोरेंजियम है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बीजाणु बन रहे हैं, जिसको या तो हम जूस्पोर कहते हैं या तो एप्लेनोस्पोर कहते हैं। जूस्पोर कब कहेंगे? जब ये चल होगा, इसके ऊपर फ्लैजिला है, ये चल सकता है, इसको कहते हैं जूस्पोर या चल बीजाणु, क्योंकि ये गमन कर सकता है, इसके ऊपर फ्लैजिला है। और जब यह चल नहीं सकता है, गमन नहीं कर सकता है, तो अचल बीजाणु कहते हैं, या इसी को एप्लेनोस्पोर कहते हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि फ्लैजिला नहीं है, तो ये गमन नहीं कर सकता है, चल नहीं सकता है। तो या तो चल बीजाणु और अचल बीजाणु से नए पौधे का निर्माण होता है। तीसरी विधि है कोनिडिया। कोनिडिया और इसमें क्या अंतर देखें। कोनिडिया भी एक गोलाकार संरचना है, लेकिन अचल है, जैसे कि ये एप्लेनोस्पोर है। लेकिन अंतर क्या है कि ये अंतर्जात है, इंडोजिनस है, अर्थात ये सैक है, स्पोरेंजियम है, इसके अंदर बन रहे हैं। इसको कहेंगे हम क्या कि यह क्या है, इंडोजिनस है, अंतर्जात है। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये एक्सोजिनस है, बहिर्जात है, यानी यह इस कोश थैली के बाहर बन रहा है, अंदर नहीं बन रहा है। तो इसको एक्सोजिनस ओरिजिन कहते हैं, बहिर्जात इनकी उत्पत्ति कहते हैं। और इस संरचना को कोनिडियोफोर, और इसमें जिसमें बन रहा है उसको कोनिडिया। इसी प्रकार से ये जिस संरचना पर ये बनते हैं कोनिडियोफोर, जूस्पोर, स्पोरेंजियोफोर, और इसको कहते हैं जूस्पोरेंजियम। इस कोनिडियोफोर पर ये कोनिडिया बनते हैं, नए पौधे को जन्म देते हैं। तीसरा देखेंगे हम लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओस्पोर के द्वारा हो सकता है, एस्कोस्पोर के द्वारा हो सकता है, बेसिडोस्पोर के द्वारा हो सकता है। क्या है ये? तो आप देखेंगे कि 2 गैमेट, जैसे ओस्पोर द्वारा जिसमें होता है, ये इसमें 2 प्रकार से हो सकता है। या तो ये आइसोगैमेट हो सकते हैं, समयुग्मकी कहते हैं, समयुग्मकी, या इसको कहते हैं विषम युग्मकी, आइसोगैमेट या एनाइसोगैमस। तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब जैसे मान लीजिए 2 गैमेट हैं, ये दोनों एक समान हैं, दोनों जुड़ते हैं, जुड़ करके जाइगोट बनाते हैं निषेचन के द्वारा, तो उसको कहते हैं हम, बाद में वो स्पोर बनता है, उसको कहते हैं आइसोगैमेट। और अगर ये दोनों भिन्न हैं, जैसे मान लो ये छोटा है, ये बड़ा है, इसको कहते हैं एनाइसोगैमी, विषम युग्मकी। तो ये भी जुड़ते हैं तो जाइगोट बनता है, फिर वो स्पोर बनता है, और इससे नए पौधे का निर्माण होता है। तो एक तो ये चीज़ होता है, ओ स्पोर के द्वारा होता है, या तो इसमें युग्मक बनते हैं, गैमेट बनते हैं, और दोनों गैमेट अगर समान है तो समयुग्मकी, असमान है तो विषम युग्मकी कहते हैं।
दोनों जुड़ करके जाइगोट बनाते हैं, फिर ओस्पोर बनाते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं। दूसरी चीज़ है कि एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, ये हायर प्लांट जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है कि दो कोशिकाएं या दो तंतु माइसिलियम एक साथ आते हैं, दोनों जुड़ते हैं, दोनों का केंद्रक एक साथ आता है, इसको डाइकैरियन कहते हैं। तो इसमें 3 कंडीशन होता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और अर्धसूत्री विभाजन। पहला प्लाज्मोगैमी होता है। प्लाज्मोगैमी का मतलब कि दोनों का ये बीच की झिल्ली हट जाती है, दोनों का जीव द्रव्य आपस में मिल जाता है, तो इसको कहेंगे हम प्लाज्मोगैमी। अब ये प्लाज्मोगैमी है, दोनों का झिल्ली ये बीच की गल गई और दोनों का केंद्र एक कोशिका का निर्माण किया, इसको डाइकैरियन कहेंगे और इसको कहेंगे कैरियोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी का मतलब कि दो जो कोशिकाएं हैं सटी हुई हैं, उनका ये बीच की झिल्ली हट गई, दोनों का जीव द्रव्य मिल गया, तो इसको कहेंगे प्लाज्मोगैमी। और जब दोनों का केंद्रक मिल गया तो इसको कहेंगे कैरियोगैमी। जैसे दोनों का ये केंद्रक है, मिल करके ये बना दिया, यहाँ पर मान लीजिए जाइगोट बना दिया, तो इसको हम कहेंगे कैरियोगैमी और ये डाइकैरियन हो गया और जाइगोट बन गया। अब आगे क्या होता है कि ये जो बना है डाइकैरियन जाइगोट, जिसमें कि दोनों का केंद्र जुड़ चुका है, अब इसमें मियासिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन जब होता है इसमें तो 2 प्रकार से होता है, क्या एस्कोस्पोर बनते हैं या बेसिडियोस्पोर बनते हैं। एस्कोस्पोर बनेंगे या बेसिडियोस्पोर। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी और 4 एस्कोस्पोर बनेंगे या 4 बेसिडियोस्पोर बनेंगे। अब ये एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर बनते कहाँ हैं? तो एस्कोस्पोर बनते हैं एस्कोकार्प में। कहाँ बनते हैं? एस्कोकार्प में। और बेसिडियोस्पोर कहाँ बनते हैं? बेसिडियोकार्प में। ये बेसिडियोकार्प और एस्कोकार्प क्या है दोनों? ये फ्रूटिंग बॉडी है। फ्रूटिंग बॉडी माने फलनकाय, यानी एक विशेष संरचना है जिसका निर्माण निषेचन के पश्चात होता है, जिसको फलनकाय कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। यह एस्कोकार्प और बेसिडियोकार्प 2 प्रकार का होता है। एस्कोकार्प एस्कोमाइसिटीज में पाया जाएगा, बेसिडियोकार्प बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है। आगे हम बताएंगे इसके बारे में। तो एस्कोस्पोर बनते हैं इसमें, इसके अंदर बनते हैं, इसको कहते हैं एस्कस। क्या कहते हैं? एस्कस। तो इस एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बनेंगे, अर्थात ये इंडोजिनस होते हैं, अंतर्जात होते हैं। और ये क्या है? बेसिडियम है। तो बेसिडियम के ऊपर बन रहा है क्या चीज़? बेसिडियोस्पोर। तो ये क्या है? बहिजात है, एक्सोजिनस है। तो ये बाहर बनेगा, ये इसके अंदर बनेगा। ये बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोकार्प बनेगा और ये एस्कोमाइसिटीज बनेगा। बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और अन्य जो कवक का समूह है, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे।